नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। संभल मस्जिद विवाद मामले में संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। गत दिनों सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्षकार को झटका लगा है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी एडवोकेट कमीशन की जांच में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई होने के बाद 13 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताते चलें कि संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। गत दिनों सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। जो आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्षकार को झटका लगा है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ट्रायल दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई होने के बाद 13 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुरादाबाद में जासूसी करने वाले व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। बता दें, उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने मुरादाबाद मंडल से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कारोबारी शहजाद को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया कारोबारी भारत सरकार के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले का अवैध रूप से कारोबार करता था। एटीएस उत्तर प्रदेश को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि शहजाद नाम का एक व्यक्ति भारत पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी का कार्य कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का संरक्षण भी मिला हुआ है। शहजाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त है। इस सूचना को यूपी एटीएस द्वारा सुदृढ़ सूचना तंत्र विकसित करने पर ज्ञात हुआ कि शहजाद मुरादाबाद बॉर्डर पर रहता है। वो विगत कई वर्षों से पाकिस्तान जाता है और आता है और चोरी छुपे भारत और पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले और अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पर लाकर आता जाता है और इसकी आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भी काम करता है। शहजाद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से अच्छे संबंध हैं, जिनसे वो लगातार संपर्क में है। शहजाद ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स को भी साझा की हैं। अमरोहा जिले की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाता हुआ एक युवक चुनौती देते हुए ग्राम करौंदी थाना नौगावा सादात का एक युवक अवैध हथियार के साथ खुलेआम वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। वायरल हो रही इस वीडियो में निखिल नामक युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक निखिल पर पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से वो अब तक बाहर है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कानून के लंबे हाथ अभी तक इस गैंगबाज तक क्यों नहीं पहुंचे। पीलीभीत में किसानों को सताने लगा भूकटान का खतरा। बता दें, पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी के द्वारा हो रही भूकटान को रोकने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर ठोकर निर्माण करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शारदा नदी वर्षों से भूकटान करती हुई चली आ रही है, जिससे उनकी जमीनें और घर प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी ने सन
1990 से भू कटान करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज भी लगातार जारी है। दशकों से ट्रांसिट शारदा क्षेत्रवासी शारदा नदी का कहर झेलते आ रहे हैं। हालांकि बाढ़ खंड विभाग ने बाढ़ राहत बचाव कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। इस स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रत्येक वर्ष बरसात के दिनों में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से ट्रांसिट शारदा क्षेत्र में भूकटान की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बीते वर्ष भी शारदा नदी ने ट्रांसिट शारदा क्षेत्र के अंतर्गत श्रीनगर, नहरोसा, राणा प्रतापनगर समेत कई अन्य गांवों में जमकर तबाही मचाई थी। वहीं से तबाही को लेकर ग्रामीणों द्वारा डीएम और बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार का कोई राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। पीलीभीत में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर ग्रामीणों ने नकारा है। बता दें, पीलीभीत का थाने के थाना हजारा क्षेत्र ग्राम टाटरगंज के नेपाल बॉर्डर क्षेत्र पर धर्म परिवर्तन के खेल को लेकर ग्रामीणों ने सिरे से नकार दिया। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि विवाद को लेकर धर्म परिवर्तन का रूप षड्यंत्र के तहत दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा थाना हजारा में पंजीकृत कराया गया है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया और न्याय की गुहार लगाई है। भूमि विवाद पिछले कई माह से चल रहा है, तो पक्षों के बीच में, जिसको लेकर भूमि विवाद के चलते दोनों पक्षों में मारपीट और विवाद हुआ। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ थाना हजारा में धर्म परिवर्तन का झूठा मुकदमा लिखवा दिया। मुकदमे में पुलिस द्वारा 8 नाम जब 4 अज्ञात के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है। फतेहपुर में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। बताते चलें, यूपी के फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव में बड़ी ही धूमधाम से लड़की के लिए पिता ने बेटी की शादी को लेकर तैयारियां की। पांडाल, रंग बिरंगी झालर और जयमाला कार्यक्रम की भव्य तैयारियां चल रही थी, लेकिन सब पर पानी फिर गया। दरअसल जब शराबी दूल्हे ने जयमाला कार्यक्रम में पहुंचा तो शराब पीकर वो जमीन पर गिर गया। यही बात खत्म नहीं हुई। सुबह की रस्म में भी नशे में टल्ली होकर दुल्हन से बदतमीजी भी की। फिर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल बकेवर थाना क्षेत्र के कृष्णपुर गांव से जहानाबाद के एक गांव में बारात आई, जिसमें दुल्हा मोहित कुमार गाजे बाजे के साथ बारात लेकर बड़ी धूमधाम से लड़की के घर पहुंचा। बारातियों का नाश्ता पानी देकर स्वागत किया गया और अगवानी के समय दूल्हे ने अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब की पार्टी की। लड़खड़ाते हुए डीजे में डांस करते हुए जयमाला कार्यक्रम में पहुंचा और माला लेकर दुल्हन को पहनाने की बजाय जमीन पर गिर गया। जैसे तैसे रिश्तेदारों ने बात बनाई और गर्मी में बेहोशी का बहाना बनाया और जयमाला कार्यक्रम संपन्न किया गया। लेकिन सुबह दोबारा दूल्हा शराब के नशे में दुल्हन के पास पहुंचा। दुल्हन सहित उसकी सहेलियों से बदतमीजी करने लगा, जिससे दुल्हन चिल्लाकर बोली कि शादी नहीं करनी है। सीतापुर में दहेज न दिए जाने के कारण वापस बारात लौट गई। बता दें, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लड़की पक्ष के द्वारा शादी में राइडर गाड़ी एवं फ्रिज और कूलर न देने पर लड़की के परिवार को भारी पड़ गया। दूल्हा पक्ष दहेज न मिलने से बारात वापस लेकर चले गए। खैराबाद थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव की रहने वाली राधा की शादी बीती रात होनी थी। इस दौरान काफी मेहमान थे। धूमधाम से शादी के पुख्ता इंतजाम भी किए गए और सभी के चेहरे पर खुशी थी। बारात आई और नाश्ता होने के बाद बाराती नाचते गाते द्वाराचार के लिए निकल पड़े। बारात घर के करीब पहुंचते ही दूल्हे ने राइडर गाड़ी की जिद पकड़ ली। गाड़ी न मिलने की स्थिति में शादी करने से इनकार कर दिया। इसी बीच काफी गहमा गहमी भी हुई, लेकिन दूल्हे और उसके पिता ने किसी की एक न सुनी और बारात वापस लेकर चले गए। पीलीभीत में बाघ ने एक युवक को अपना निवाला बना लिया। बताते चलें कि पीलीभीत के जंगल से कसटे इलाकों में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर खेत में पानी लगा रहे युवक को बाघ खींच कर ले गया। खेत से कुछ ही दूरी पर ले जाकर बाघ ने युवक को निवाला बना लिया। बाघ ने एक युवक को खेत से घसीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद
पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इससे पहले 6 दिन पूर्व भी इसी क्षेत्र में एक किसान को बाघ ने अपना शिकार बनाया था। लगातार 2 हमलों के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है और विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। एक सप्ताह में बाघ के हमले की 2 घटनाओं के बाद क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। ग्रामीणों में वन विभाग की टीम के खिलाफ आक्रोश है। एक सप्ताह पूर्व नजीरगंज में एक किसान को अपना निवाला बना चुके आदमखोर शेर ने रविवार को फिर एक निर्दोष ग्रामीण की जान ले ली। सहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव चतीपुर निवासी रामप्रसाद अपने खेत पर पानी लगा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाघ युवक को खींचकर जंगल की ओर ले गया। कुछ ही दूरी पर जाकर उसने युवक को मौत के घाट उतार दिया। हमीरपुर में 2 गाड़ियों की आपस में ही भिड़ंत हो गई। बताते चलें, यूपी के हमीरपुर जिले में बांदा मार्ग पर इसूली गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो, बाइक एवं ऑटो की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर सभी घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया। गाड़ियां बारात से लौटकर बांदा जा रही थी, तभी हादसे में हादसे का शिकार हो गई। बांदा पुरवा से सुनील कुमार वर्मा की बारात टेड़ा गांव निवासी राकेश वर्मा के घर आई थी। बारात में शामिल बोलेरो बांदा लौट रही थी। बोलेरो में दूल्हे का चाचा जयराम, ताऊ शिव कुमार सहित अन्य लोग बैठे थे। वहीं कस्बे से ऑटो चालक खपटिया खुर्द निवासी राम विकास सवारियां लेकर गांव जा रहा था। इसूली गांव के पास बोलेरो ऑटो से ओवरटेक कर रही थी, तभी सामने से बाइक सवार झिंझक निवासी किशन सामने से आ गया। तीनों वाहन आपस में टकरा गए। घटना में बोलेरो सवार जयराम व शिव कुमार, ऑटो चालक राम विकास और इंद्रश, बाइक सवार किशन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बता दें, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने समलैंगिक डेटिंग ऐप के जरिए लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ग्राइंडर ऐप पर लोगों से संपर्क कर उनसे मिलने के लिए बुलाते थे, फिर हथियार दिखाकर उनसे पैसे और सामान लूट लेते थे। एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार के अनुसार एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दक्ष, भूपेंद्र, जयराघव और हनी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि 17 अप्रैल को इन्होंने हर्ष नाम के व्यक्ति को स्टेलर जिमखाना के पास कार में बुलाया, फिर हथियार दिखाकर उसके फोन से 79,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इसमें से 64,000 रुपये का आईफोन खरीदा, 15,000 रुपये नगद लिए और 24,500 रुपये एक कैफे के बारकोड पर ट्रांसफर करवाए। गिरोह ने हाल ही में हापुड़ में भी एक व्यक्ति से 25,000 रुपये और सोने की चेन लूटी थी। आरोपी लूट का पैसा अपने शौक और घूमने फिरने में खर्च करते थे। पुलिस गिरोह की अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बता दें, ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ ताबड़तोड़ 3 मुठभेड़ हो गई। इन मुठभेड़ों में 25,000 के इनामी समेत कुल 5 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि 2 अन्य को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों से लूटी गई स्कॉर्पियो और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पहली मुठभेड़ टी पॉइंट पर हुई, जब स्कॉर्पियो में सवार बदमाश पुलिस चेकिंग देखकर भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश मुरादाबाद निवासी राहुल देव चौधरी और दिल्ली के मंगोलपुरी निवासी रतन चोपड़ा घायल हो गए। राहुल पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इनके कब्जे से लूटी गई स्कॉर्पियो, तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि स्कॉर्पियो को 9 मई को चेरी काउंटी क्षेत्र से लूटा गया था। मैनपुरी में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने उग्र रूप ले लिया। बता दें कि इस दौरान आरोपी ने एक युवक को गोली मार दी। झगड़े के दौरान एक किशोर भी घायल हो गया। झगड़ा होता देख वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दरअसल मैनपुरी जनपद के बेवर थाना क्षेत्र के गड़िया रामनगर में रविवार शाम 2 टीमों के बीच मैच चल रहा था। इसी दौरान वाइड बॉल पर विवाद होने लगा। दोनों टीमों के लोग झगड़ने लगे। इस दौरान एक टीम के युवक ने नगला परम निवासी विपेंद्र सिंह पर गोली चला दी। गोली विपेंद्र के दाएं पैर में लगी। वहीं झगड़े के दौरान किशोर रजत भी घायल हो गया।
चर्चा है कि किशोर को भी छर्रा लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। वहां से विपेंद्र को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसपी सिटी ने प्रभारी निरीक्षक से घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं घटना स्थल का निरीक्षण भी किया गया। इंस्पेक्टर को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सुल्तानपुर के एक गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बता दें 30 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में अपने पिता की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आई 18 वर्षीय बहन को भी आरोपी ने ईंट से घायल कर दिया। मृतक की पत्नी विमला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 55 वर्षीय हृदयलाल अपने परिवार के साथ कैनोरा गांव में रहता था। देर रात जब उसकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई, तभी उसका इकलौता बेटा श्रवण नशे की हालत में घर पहुंचा। शराब के नशे में धुत श्रवण ने पिता से विवाद किया और फिर उस पर ईंट से हमला कर दिया। हत्या के पीछे नशे का आदी होना बेटे का बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में सनसनीखेज वारदात के बाद मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी लगातार मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। यूपी के फतेहपुर जिले के चौक के पानी मोहल्ले के पास एक हत्या युक्त शव बंद घर के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर देखा तो मृतक युवक को गले में चाकू मारकर हत्या की गई थी। लगभग 5 दिन पुराना शव होने से शव में कीड़े लगे हुए थे। वहीं बताया जा रहा है कि लल्लू सोनी का मकान है और ये अपने पड़ोसी जामिल को लगभग 2 वर्ष पहले बिक्री कर दिया गया था। पैसा पूरा न मिलने पर दोनों के ताले लगे थे। बंद घर के अंदर शव से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स ने शव को शिनाख्त करने के प्रयास में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लल्लू सोनी के 2 बेटे हैं, सूरज और आशीष। आशीष लल्लू के साथ रहता है और दूसरा बेटा दिल्ली में जॉब करता है। जबकि मोहल्ले वासियों ने बताया कि सूरज को लगभग 5 से 6 दिन पहले देखा गया था। वहीं पुलिस प्रत्येक बिंदु की जांच पड़ताल कर मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। एडिशनल एसपी के अनुसार मृतक का शव 4 से 5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। उसके गले में चाकू मारकर हत्या की गई है। उसके एक हाथ में फ्रैक्चर भी है। व्हाइट कलर की शर्ट पहना हुआ है, जिसकी शिनाख्त का हर संभव प्रयास पुलिस कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।